अपने ही संस्कार चेंज करने के लिए अपने को ही बोलते रहो सिर्फ बात से कि गुस्सा नहीं करना अच्छा नहीं होता, डरना नहीं अच्छा नहीं होता, लोगों के बारे में नहीं सोचना अच्छा नहीं होता। संस्कार चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा? नहीं। संस्कार चेंज करने के लिए क्या चाहिए? संस्कार चेंज करने के लिए एडवाइस नहीं चाहिए होती है। सबको पता है, जो बच्चा डरता है ना उसको भी मालूम है कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे नहीं पता, मुझे डर लग जाता है। अब आप उसको ऊपर से बोलो लेकिन मत डरो, तो वो हो सकता है? कोई हो सकता है? आप अगर कहें लेकिन गुस्सा आ जाता है, और कोई आपको कहे गुस्सा नहीं करो, और आप कहें लेकिन मैं क्या करूं गुस्सा आ जाता है, तो किसी के बोलने से जाएगा वो संस्कार? हमारा एक ही एम होना चाहिए, और सबके लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपने परिवार में, फ्रेंड्स में, काम के क्षेत्र पे जो भी है, हमारा एक ही एम होना चाहिए कि इमोशनली उस आत्मा की जो स्थिति है, हमें उस स्थिति से उसको ऊपर उठाना है। जितना आत्मा इमोशनली स्ट्रांग बनती जाएगी, वो अपने इन कमजोर संस्कारों को क्या करती जाएगी? छोड़ती जाएगी। लेकिन जितना हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे, उतना हम उस बैटरी को चार्ज करने के बजाय हम उस बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो फर्स्ट अटेंशन, हम किसी की भी बैटरी को डिस्चार्ज करने के निमित्त ना बन जाएं। एंड विच मीन्स हम किसी को भी क्रिटिसाइज या किसी और के साथ कंपेयर नहीं करें। अगर हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते, उसका मजाक नहीं उड़ाते, तो हम क्या करते हैं? हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं आई अंडरस्टैंड तुम्हारे पास ये संस्कार है, आई अंडरस्टैंड तुम किसी चीज से गुजरे हो, इसीलिए आपके पास ये संस्कार है। आज जब हम दुनिया में देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, कोई अचानक एक्सीडेंट में शरीर छोड़ रहा है, कोई बीमारी में शरीर छोड़ रहा है, कोई यंग एज में शरीर छोड़ रहा है, कोई कन्या के साथ क्या क्या हो रहा है, यही आत्माएं हमारे घर बच्चा बनकर आती हैं। आज की दुनिया की आत्माएं बच्चा बनकर आएगी ना हमारे घर। कोई आत्मा को डिप्रेशन है, आज कितने लोगों को डिप्रेशन है समाज के अंदर? 1 in 4 को अगर कभी ना कभी डिप्रेशन हुआ है, वो जब शरीर छोड़ेगा, हमारे घर बच्चा बनकर आएगा, तो उसकी इमोशनल स्थिति स्ट्रांग कैसे हो सकती है? सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज होता है, सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज होता है। वो व्यक्तित्व वही का वही होता है जो वहां से निकला यहाँ आया। आप जब कल सुबह प्रोग्राम में आए थे, आपकी ड्रेस अलग थी। आज सुबह आप आए हैं, आपकी ड्रेस अलग है, व्यक्ति तो वही है ना। इसी तरह जब हम शरीर छोड़ते हैं, वही का वही व्यक्ति शरीर छोड़ता है, वही संस्कार लेकर जाता है। तो हमें अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करें अगर हमने, तो हम उनको उनकी एग्जिस्टिंग स्थिति से क्या कर देंगे? और भी वीक कर देंगे। और सिर्फ बच्चे नहीं, किसी को भी। अब क्रिटिसाइज नहीं करने के बजाय हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपने मुझे एक्सेप्ट किया, ओके वी अंडरस्टैंड कि आपकी ओपिनियन अलग है, थोड़ी मेहनत से किया लेकिन किया ना। अब क्या इसको रोज सबके साथ कर सकते हैं? क्या इसको रोज सबके साथ कर सकते हैं? करेंगे आज से? ये करते ही आपने मुझे रिस्पेक्ट दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया कि मेरा संस्कार आपसे डिफरेंट है, तो आपने मुझे रिस्पेक्ट किया, आपने मुझे अपना बनाया। हाँ, इट्स ओके, कम। लेकिन अगर आपने कहा नहीं गलत, कैसे आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपने मुझे क्या किया? रिजेक्ट किया। जैसे ही आपने मुझे कहा कि कैसे आपको अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहना मुझे तो समझ में नहीं आता आपको अच्छा कैसे लगता है, यही होगा ना। तो आप अगर मुझे रिजेक्ट करते हैं तो मैं आपको रिजेक्ट करती हूँ, और जैसे ही दो लोगों ने एक दूसरे को रिजेक्ट किया, हम एक दूसरे से क्या हो गए? हम एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के संस्कारों को रिजेक्ट करते हैं। आज से हमें हर आत्मा के एक एक संस्कार को एक्सेप्ट करना है पहले।
जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनको चेंज करने में हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि रिजेक्ट किया आपने मुझे तो मैं लो हो जाऊंगी, एक्सेप्ट किया तो मैं इमोशनली क्या हो जाएगा, एम्पावर्ड हो जाऊंगी, इमोशनली स्ट्रांग हो जाऊंगी, तब तो चेंज कर पाऊंगी। लेकिन इमोशनली वीक स्थिति में तो कोई अपने संस्कार को चेंज नहीं कर सकता। अगर हम किसी को भी, स्पेशली बच्चों को, अगर हम उनके कोई भी एक संस्कार को चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से आपके घर में किसी को गुस्सा करने की आदत है और हम चाहते हैं कि उनका संस्कार चेंज हो जाए। अब हम सारा दिन सोचते और चिंतन और वर्णन किस बारे में करते हैं, इसको बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं सब ये बहुत गुस्से वाला है, और जितनी बार वो गुस्सा करता है हम बार बार उसको बोलते हैं कितना गुस्सा करते हो, थोड़ा शांत रहना, थोड़ा धीरे बोलो, कितना गुस्सा करते हो। तो सब लोग एनर्जी कौन से संस्कार को दे रहे हैं, सब लोग एनर्जी कौन से संस्कार को दे रहे हैं, उस संस्कार को दे रहे हैं जिसको फिनिश करना चाहते हैं। सपोज यहाँ 2 पौधे लगे हुए हैं, 2 प्लांट्स, हमें एक प्लांट को फिनिश करना है और एक प्लांट को ग्रो करना है, और हम उखाड़ नहीं सकते उस प्लांट को। तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है, जिस संस्कार को ग्रो करना है उसको पानी दो, जिसको फिनिश करना है उसको पानी देना बंद कर दो, 10 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा। सिमिलरली जिस संस्कार को ग्रो करना है उसको पानी दो। हम सारा दिन कौन से संस्कार को पानी दे रहे हैं, जिसको हम फिनिश करना चाहते हैं। हम सब मिलकर उसको पानी देते हैं और फिर हम कहते हैं डे बाय डे इसका गुस्सा तो बढ़ता जा रहा है। Wherever energy will go, that thing will grow. क्या वो व्यक्ति सारा दिन गुस्सा करता है? नहीं। क्या वो व्यक्ति पूरे दिन में किसी एक बात को पीसफुली भी क्रॉस करता है? करता है या नहीं करता? क्या कभी हमने अप्रिशिएट किया उस चीज को? आज अगर 10 सिचुएशन आई, 9 बार उसने गुस्सा किया, 1 बार वो शांत रहा, हमने 9 बार तो टोक दिया, लेकिन जब वो 1 बार शांत रहा, क्या हमने अप्रिशिएट किया? तो हमने शांति वाले संस्कार को पानी नहीं दिया, तो वो ग्रो कैसे होगा संस्कार? और जिसको फिनिश करना था उसको तो खैर पानी देते गए। अगर हम उसको 1 बार भी शांत रहने पर अप्रिशिएट करते, हम उसको उसका अपना पोटेंशियल दिखाते, तुमने कितने प्यार से क्रॉस किया आज सीन को, आज तुम कितने शांत रहे, कमाल है, इतना शांत तो मैं भी नहीं रह सकता था, तुमने आज वंडरफुल करके दिखाया। आपने उसके संस्कार को पानी दिया। और जो 9 बार उसने गुस्सा किया उसको इग्नोर कर दो, कल वो 9 का 8 हो जाएगा, 8 का 7 हो जाएगा, प्रोवाइडेड हम सब सहयोग देंगे। हम सब सहयोग देंगे, प्रोवाइडेड उसके गुस्से के संस्कार को देख के हमारा गुस्सा वाला पौधा ना बड़ा हो जाए। होता तो वो है ना कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। तो सबसे पहले हर आत्मा को एक्सेप्ट करना होगा। हर आत्मा अपने संस्कार लेकर आई है। जैसे मैंने आपको कहा, व्हाइट इज द राइट कलर, विच इज ट्रू। लेकिन व्हाट इज ट्रू? व्हाइट इज द राइट कलर फॉर मी, ये सच है। लेकिन हमने क्या किया? हमने फॉर मी को हटा दिया और हमने कहा व्हाइट इज द राइट कलर। फिर हमने सोचा व्हाइट इज द ओनली राइट कलर, और फिर उसके बाद अगर व्हाइट इज द ओनली राइट कलर तो फिर बाकी सब रंग तो ऑटोमेटिकली, बाकी सब रंग गलत हो गए। और मैंने सोचना शुरू किया, आपने काला, पीला, नीला, हरा कैसे रंग पहनते हैं? दिस इज द एनर्जी वी रेडिएट टू ईच अदर। दिस इज द एनर्जी वी रेडिएट। कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो उनका संस्कार है। यस, किसी के संस्कार को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप में से कोई एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ऐसी कोई जगह के नजदीक रहते?
जहाँ आवाज़ आती हो, ट्रेन की, प्लेन की, रहते हैं। आपको प्रॉब्लम होती है कोई रात को? हाँ हाँ, पहले होती है, बाद में नहीं होती है। क्या फर्क पड़ गया पहले और बाद में? एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन पहले एक भाई से मिले, कहते मैं पूजा करने बैठता हूँ, मेडिटेशन करने बैठता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी वाइफ उसी टाइम फोन करती है अपनी बहन को और मुझे गुस्सा आ जाता है। तो कहते हैं फिर वो पूजा छोड़ के दूसरा कुछ शुरू हो जाता है उस टाइम पर। तो जैसे ही वो बात कर रहे थे उनके घर पे, वो समय था पूजा, तो वो फ्लैट के नीचे से बहुत जोर से वो सब्जी फ्रूट वाला अपनी चीज बेचते हुए जा रहा था। वो काफी ऊंची आवाज थी उसके। मैं कहा ये इतना जोर जोर से बोल के जा रहा है, आपके घर में इसकी आवाज आ रही है इतनी जोर की, इसकी आवाज नहीं आती पूजा के टाइम? तो आती है। बोले तो क्या है, वो सब्जी वाला है, वो तो जाएगा ही। बोला हाँ वो तो राइट है, वो सब्जी वाला है तो वो तो जाएगा ही, तो उस पे गुस्सा नहीं आता? तो उस पे क्यों गुस्सा आना है, सब्जी वाला तो जाएगा ही ना अपनी चीज को बेच के। क्या किया सब्जी वाले को? एक्सेप्ट किया, लेकिन वाइफ मेरे अनुसार चलनी चाहिए। वाइफ से एक्सपेक्ट किया। 2 कॉलम है, एक वाइट शीट ऑफ पेपर ले, 2 कॉलम बना दे, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट, नहीं इस तरफ एक्सपेक्ट, इस तरफ एक्सेप्ट। जो जो चीजें एक्सपेक्ट में लिखी हुई हैं धीरे से प्यार से इधर से उठा के उसको उस तरफ डाल के देखे क्या होता है। कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली वन थॉट, आई एक्सपेक्ट। जैसे हॉल में हम बैठते हैं, किसी का मोबाइल बज जाता है, सब लोग ऐसे घूर के उसको पीछे देखते हैं। अच्छा मेडिटेशन चलता है, म्यूजिक चलता है पीछे, उस म्यूजिक को आके कहते हैं बहुत अच्छा म्यूजिक था वो जो बजा मेडिटेशन के टाइम पे। किसी का जब फोन का म्यूजिक बजता है वो भी तो अच्छा होता है, अच्छा होता है या नहीं होता? लेकिन उसको हम क्या करते हैं, मेडिटेशन म्यूजिक बजना है, वी एक्सेप्ट, लेकिन वी एक्सपेक्ट के फोन ऑफ होने चाहिए प्रोग्राम के टाइम। फोन का म्यूजिक उतना ही सुंदर होता है जितना मेडिटेशन का म्यूजिक होता है। सिर्फ एक थॉट चेंज करनी पड़ती है कि आई एक्सेप्ट, जहां 1000 लोग हैं तो कोई ना कोई तो अपना फोन साइलेंट करना भूल ही जाएगा। लेकिन ऐसे आई एक्सपेक्ट के सबका फोन साइलेंट होना चाहिए। सेकेंड थॉट आई क्रिएट, अगर फोन साइलेंट नहीं होगा तो मैं डिस्टर्ब होंगी। एंड थर्ड थॉट आई क्रिएट, मेरी डिस्टर्बेंस का कारण कौन? सारी प्रोग्रामिंग किसने कर दी? एंड इज इट पॉसिबल कि सबका फोन ऑफ होगा? इज इट पॉसिबल कि सबका फोन ऑफ होगा? नो। तो सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन क्या? आई एक्सेप्ट कि किसी ना किसी का फोन ऑफ रह सकता है। डिस्टर्ब जो माइंड होता है, वो डिस्टर्ब माइंड मोबाइल से नहीं होता। किससे डिस्टर्ब होता है? किसी के म्यूजिक बजने से किसी का माइंड डिस्टर्ब नहीं हो सकता। डिस्टर्ब किस चीज से होता है? डिस्टर्ब तब होता है जब मन कहता है इन्होंने फोन साइलेंट क्यों नहीं किया। फिर मन कहता है बहन ने अनाउंस भी नहीं किया, स्टार्टिंग में अनाउंस करना चाहिए था, फोन साइलेंट करो। आजकल लोगों को समझ ही नहीं आता, पब्लिक प्लेस में जाते हैं फिर भी फोन साइलेंट नहीं करते। जब से ये मोबाइल आया ना, जीवन ही खराब हो चुकी है सारी, बिल्कुल। वो फोन कब से बंद हो चुका है, वो फोन कब से बंद हो चुका है। लेकिन कौन बंद नहीं हुआ? मेरा मन बोलना बंद नहीं हुआ। तो डिस्टर्ब किसने किया? डिस्टर्ब फोन ने नहीं किया, उसकी ट्यून अच्छी थी, मन की ट्यून अच्छी नहीं थी। क्या मन उस टाइम ये एक थॉट क्रिएट कर सकता था? कोई बात नहीं, ऑफ नहीं किया, इट्स ओके। या कोई बात नहीं, ऑफ करना नहीं चाहते, इज इट ओके? नहीं। इज इट ओके कि कोई अपना फोन साइलेंट पे नहीं करना चाहते पब्लिक प्रोग्राम में? इज इट ओके? It's not okay. Why? Yes.
अपने राइट्स एंड रॉन्ग्स को दूसरों पे इम्पोज नहीं किया जा सकता, रिक्वेस्ट की जा सकती है सिर्फ। आई इवन हैव पीपल जो फ्रंट लाइन में बैठते हैं, सिर्फ फोन बजता नहीं है, उसको उठाते भी हैं और उसको उठा के बड़े प्यार से बात करते हैं, कहते आ रही हो ना, खाना पड़ा हुआ है डाइनिंग हॉल में, तुम आ रहे हो, मैं 1 घंटे में वो सब करके आराम से वो रख के बैठ जाते हैं, एज इफ देव डन नथिंग, एंड विच इज फाइन, बिकॉज उनके लिए वो फोन उठाना और बात करना वॉज द राइट थिंग टू डू, वो उनके लिए। एंड वो अपनी जीवन हमारी राइट्स के अनुसार नहीं चलने वाले हैं। And the sooner we accept that, the easy it is to be happy. अगर हम उसको देख देख कर फोन ऑफ नहीं किया, बात भी कर रहे हैं, इतना भी नहीं समझ में आता, वो तो फिर भी बात करने वाले हैं, वो तो फिर भी बात करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार चले। लोग पपेट नहीं हैं, वो लोग हैं, वो कंप्यूटर नहीं है, वो सोल है। आज तो कंप्यूटर भी हमारे अनुसार नहीं चलता, कई बार आत्मा है, वो किसी और के अनुसार नहीं चल सकती। क्या हम लोगों के अनुसार चलने के लिए रेडी हैं? क्या हम लोगों के अनुसार चलने के लिए रेडी हैं? क्या आप मेरा कहना माने कि कल से व्हाइट पहनेंगे? फिर इट्स सिंपल, हर आत्मा अपने अनुसार चलेगी। हम आत्मा को राय दे सकते हैं, लेकिन आत्मा के से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी राय को स्वीकार करेंगे, क्योंकि हर आत्मा वो ही करेगी जो उसके अनुसार सही है। लेकिन राय देने से पहले एनर्जी कौन सी देनी पड़ेगी? अगर रिजेक्ट किया और फिर राय दी, फिर तो राय चलने का कोई चांस भी नहीं है। जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट की कि वाइट इज राइट, एंड देन सेकेंड आई सेड वाइट इज राइट फॉर मी, देन थर्ड आई विल से ऑल अदर कलर्स आर रॉन्ग, तो मैंने फिर आपको सबको कौन सी एनर्जी दे देनी है कि यू आर रॉन्ग। उसके बाद आपका वाइट पहनने का तो कोई चांस ही नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने फिर मेरे लिए सोचना है आपकी जीवन कितनी बोरिंग है, वाइट ही पहनते हो, क्या टेस्ट ही नहीं है लाइफ में, कोई रंग ही नहीं पहने आपने कभी भी। दिस इज हाउ वी स्टार्ट थिंकिंग फॉर ईच अदर। ये हमारी सोच बन जाएगी एक दूसरे के लिए, एंड ये डिसरिस्पेक्ट है। एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते की फाउंडेशन क्या है? डिसरिस्पेक्ट। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रोज आएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रोज आएगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ जब डिसरिस्पेक्ट रोज आने लग गई, तो रिश्ते की फाउंडेशन क्या हो जाएगी? रिश्ते की फाउंडेशन क्या हो जाएगी? उसमें कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट है। हम अपने बच्चों को सारा दिन में कितनी बार ये कहते हैं कि वो रॉन्ग है? कहते हो कभी सारा दिन में अपने बच्चों को कि वो गलत है? कहते हैं नहीं कहते? एक लिस्ट अगर आज बना दी ना कि कितनी चीजों के लिए अपने बच्चों को कहते हैं वो गलत है, सबसे पहले जितने बजे वो सुबह उठते हैं वो गलत होता है, जितने बजे वो रात को सोते हैं वो गलत होता है, जो कपड़े वो पहनना चाहते हैं वो गलत होते हैं, जो खाना वो खाना चाहता है वो गलत होता है, पार्टी पे वो जाना चाहते हैं वो गलत होते हैं। दोस्त तो उनके सबसे गलत हैं दुनिया के अंदर। पार्टी पे वो आना, कितने बजे आना चाहते हैं वो गलत होता है, गाड़ी किस स्पीड पे वो चलाना चाहते हैं वो गलत होता है, फेसबुक पे फोन पे वो बैठे हुए हैं वो गलत होता है, चैट वो कर रहे हैं वो गलत होता है। हर चीज के लिए तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो वहां से क्या आने वाला है? वहां से क्या आने वाला है? आप गलत हो, बिकॉज जो बॉल जाएगी वही बॉल वापस आएगी, वही वापस आएगी। एंड देन द चाइल्ड क्रिएट्स दिस थॉट फॉर द पेरेंट कि आप गलत हो, इन द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। अगर बच्चे ने ये थॉट क्रिएट कर ली कि पेरेंट की एडवाइस गलत है, तो फिर आगे से तो वो बात मानना बंद कर देगा। आज कितने बच्चे कहते हैं अब घर जाएंगे ना
अब वो ही सुनना पड़ेगा सब वापस, शुरू हो जाएगा उनका। जितना लेट गए उतना बेटर, कम सुनना पड़ेगा। क्यों पेरेंट की बात, पेरेंट की एडवाइस उसको तकलीफ देती है? क्यों देती है? एडवाइस बहुत अच्छी है, बात अच्छी है, लेकिन एनर्जी सही नहीं है। अगर मैं आपको एक बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दूं, एक डायमंड, उसको बहुत प्यार से पैक किया, बहुत सुंदर वेलवेट बॉक्स में, इतनी मेहनत करके, इतना खर्चा करके आपके लिए खरीदा, और फिर आपके पास आई और कहा ये लो, क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखेंगे भी नहीं, बोलेंगे नहीं चाहिए, बाद में देखते हैं। और कोई आया, उसने आपको 5 रुपए का गुलाब का फूल दिया, लेकिन इतने प्यार से दिया, आप उसको 1 महीना संभाल के रख लेंगे। गिफ्ट मैटर नहीं करता, गिफ्ट देने की एनर्जी। एडवाइस भी मैटर नहीं करती, हर बच्चे को पता है, लेकिन एडवाइस देने की एनर्जी क्या है? जितना उसके लिए ऐसा सोचेंगे तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी। और जब हम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो एडवाइस कैसे लेगा? और फिर हमने कहा जेनरेशन गैप नेचुरल है। इट्स नॉट नेचुरल, इट्स जस्ट दैट हर जेनरेशन ने नेक्स्ट जेनरेशन को क्या कहा? तुम गलत। और फिर उस जेनरेशन ने अपने बड़ों को कहा तुम गलत, और हमने कहा हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, गैप है।